माननीय अध्यक्ष जी, पहले तो आपको इस बात के लिए हम बधाई देंगे कि आपने जो संसदीय प्रणाली को नए रूप में लिखने की बात कही है। आज जो भाई विट्ठल पटेल के बारे में कहा गया है, उनको संसदीय प्रणाली का मौन शिल्पकार मानते हैं आप? पहला सवाल तो ये है। निश्चित रूप से जिस कार्यकाल में वीर विट्ठल भाई पटेल की सक्रियता बनी 1912 से लेकर 1933 जब उनका देहांत हुआ, और वही स्वतंत्रता संग्राम के स्वर्णिम वर्ष है। उसी काल में आजादी की पटकथा लिखी गई और देश आजाद हो जाएगा और अंग्रेजों को अब जाना होगा, और अंग्रेजों के मन में भी ये बात घर कर गई कि अब हमें जाना है, और देश को भी मालूम चल गया कि अंग्रेजों को समझ आ गई कि अब उन्हें जाना है। तो वो स्वर्णिम काल वीर विट्ठल भाई पटेल जी की सक्रियता का काल था, और वही भारत की आजादी का काल बना। आपने गहन अध्ययन किया है, आप लंदन तक गए हैं, इस पूरी यात्रा के बारे में हमें बताइए कि कैसे ये विचार आपके उस पर आया? क्योंकि वो भारत की संसदीय प्रणाली में प्रथम भारतीय निर्वाचित अध्यक्ष हुए 1925 में। 22 अगस्त 1925 को जब सदन में चुनाव हुआ तो अंग्रेजी शासक नहीं चाहते थे वीर विट्ठल भाई पटेल उसके अध्यक्ष बने, और उनका जो अपना उम्मीदवार था उससे कांटे की टक्कर हुई, और 2 मतों से वीर विट्ठल भाई पटेल सदन में अध्यक्ष पद का चुनाव जीत गए। और उनके साथ खड़े थे मदन मोहन मालवीय, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, और ये तमाम स्वतंत्रता सेनानी, और मोतीलाल नेहरू भी उसमें शामिल थे। ये तमाम स्वतंत्रता सेनानियों का उम्मीदवार था वीर विट्ठल भाई पटेल, और उन्होंने सिर्फ अध्यक्षीय पदभार नहीं संभाला, बल्कि भारत की स्वतंत्रता का एक ऐसा अध्याय जोड़ दिया संग्राम का, जो आज भी अपने आप में एक मिसाल है। वो एक अनसंग हीरो है। उनका परिचय ये कहना कि वो विट्ठल भाई पटेल हाउस जो है उनके नाम से है, तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत कम है। वीर विट्ठल भाई पटेल के नाम से विट्ठल भाई पटेल हाउस क्यों पड़ा? जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने उनको कहा कि वो मेरे गुरु हैं, मैं उनका भक्त हूँ। ये क्यों कहा? वीर विट्ठल भाई पटेल से प्रेरणा लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल आजादी के आंदोलन में कूदे, इसके पीछे का रहस्य क्या है? मॉरिशस के पहले प्राइम मिनिस्टर जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने मॉरिशस की आजादी के लिए संघर्ष किया, राम गुलाम, उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा है, ऑटोबायोग्राफी में, कि विट्ठल भाई पटेल मेरे पॉलिटिकल गुरु थे, मेरे मेंटोर थे। तो ऐसा कैसे हुआ? वीर विट्ठल भाई पटेल ने अपनी सारी विल में अपनी संपत्ति सुभाष चंद्र बोस के नाम क्यों की, और सुभाष चंद्र बोस ने जो आजादी के संघर्ष में जो बीड़ा उठाया, उसकी प्रेरणा उनको किससे मिली, ये भी जानने की जरूरत है। महात्मा गांधी जी ने उनके बारे में कहा, विट्ठल भाई पटेल वॉज ए फकीर। वो अपनी आधी सैलरी स्पीकर के रूप में जो उन्हें मिलती थी विट्ठल भाई पटेल जी को, वो गांधी जी को क्यों देते थे? और गांधी जी ने खुद अपनी पुस्तक में लिखा है कि उनकी मृत्यु पर कि मेरे पास 40,000 रुपए अभी भी उसके दिए हुए रखे हुए हैं। ये सारे प्रश्नों का जवाब हमारी इस पुस्तक में है। ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें से आपको पहली संसद यानी कि दिल्ली की विधानसभा, जहां पर विट्ठल भाई पटेल निर्वाचित हुए और जहां से उन्होंने कार्यभार संभाला और कार्य चलाया, जहां पर रॉलेट एक्ट का संघर्ष हुआ, रॉलेट एक्ट पास हुआ, जिसमें महात्मा गांधी जी का 3 बार जाना हुआ। और महात्मा गांधी जी अपनी सत्य की खोज पुस्तक में लिखते हैं कि मैंने अपने जीवन में अगर किसी विधानसभा या पार्लियामेंट के किसी सदन में मैं विजिटर्स गैलरी में गया हूं और मैंने वहां पर बहस सुनी है, तो मेरी जिंदगी में एक बार ही हुआ है, और वो है दिल्ली की विधानसभा, जो पहले इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी और फिर बाद में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बनी। तो ये सारे गांधी जी ने खुद अपनी सत्य की खोज में लिखा है कि जो जलियांवाला बाग हुआ 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में, जो रॉलेट एक्ट इसी संसदीय व्यवस्था में दिल्ली विधानसभा के सदन में पारित हुआ था, जो उस समय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, तो उन्होंने कहा कि
जब वो पास हुआ तो उसके खिलाफ जो संघर्ष का बिगुल बजाया, तो जलियांवाला बाग से पहले दिल्ली में जलियांवाला बाग हुआ। 30 मार्च 1919 को जब मशीन गन चली, ओपन फायर हुए, स्वामी श्रद्धानंद जी उसको लीड कर रहे थे और लाखों की भीड़ उस आंदोलन में कूद पड़ी थी। ये सारे सत्य जो अनछुए पहलू हैं आजादी के, उस संघर्ष के, और ऐसे अनेकों उदाहरण आपको इस पूरी पुस्तक में मिलेंगे। मेरा ये मानना है कि ये एक आई ओपनर बुक है। ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की एक संसदीय प्रणाली में अध्यक्ष के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्थापित करने का अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो वो है वीर विठल भाई पटेल। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि दिल्ली विधानसभा को आप टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं, क्या प्रारूप होगा, क्या आपकी योजना है? क्योंकि अब आप दिल्ली विधानसभा को सदन चलाने में तो एक नई नाजीर पेश कर ही रहे हैं, विधानसभा को टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने के लिए क्या प्रयास करेंगे? देखिए, ये वास्तविकता में देश का एक हेरिटेज है, देश की पहली संसद है और इसमें वो अनछुए पहलू आजादी के संघर्ष के इसमें आज भी विद्यमान है कदम कदम। हालांकि पूर्व की सरकार ने तो उसे फांसी कर बता दिया था, जो कि पूरी तरह से मिथ्या था, लेकिन हम अपने गौरवशाली इतिहास के पन्नों को अब पलटते हैं तो दिल्ली विधानसभा का ये भवन उसमें अपना विशेष स्थान रखता है। इसलिए हम इसको एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाकर बहुत बहुत शुक्रिया सर, लोगों के सामने पेश करना चाहिए।